पढ़ा रहे हैं। भगवा वेश में इनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को एक गरिमा प्रदान की है। लगता है ये समूह जैसे कोई भारी पड़ गया हो, एक साथ इकट्ठे इतने संत जन पधारे हुए हैं। मुझे संकोच हो रहा है, आप हमारे अतिथि हैं और बड़े बिगे लोग संत लोग हैं। घुटने की लाचारी से मैं ऊपर बैठा हूँ, आप सब लोग मुझे क्षमा करेंगे। अभी पुस्तक का विमोचन हुआ। बाबा सच्चिदानंद जी के हाथ से एक किताब छपी है, वो आप लोगों को भोजन के उपरांत प्रदान की जाएगी। आज सदगुरुदेव भगवान का पावन निर्वाण दिन है, 39वां निर्वाण दिन, 39। 38 साल पहले सन 1985 ईस्वी के श्रावणवदी षष्ठी के दिन आपका महाप्रस्थान हुआ था। जैसा कि अभी भक्तों को बताया जा रहा था, सबको विदित ही है कि महापुरुषों का आना और जाना दोनों अनोखा होता है, यूनिक होता है। वे आते भी हैं, लगता है कि इकट्ठे जनजीवन की एक बहुत बड़ी मांग को पूरा कर जाते हैं। कारण कि ऐसा सोच नहीं सकता कोई व्यक्ति कि एक आदमी 1000 आदमी का काम कर जाए। जितने भी महापुरुष हो गए जो आज जगत पूज्य हैं, सबके एक ही जैसी स्थितियां नहीं थी। वे अपने तो उस पावन मुक्ति फल को प्राप्त ही किया उन्होंने अपनी कमाई से। हजारों लाखों को एक ज्योति दे गए, एक टॉर्च पकड़ा गए, एक रोशनी उनके जीवन में जगा गए। गुरुदेव प्रभु कहते थे ये अवतार जो है जागृत अग्नि है, वे जगी हुई अग्नि है, उसको जगाना नहीं पड़ता, वे जन्म से ही सिद्ध होते हैं। रामकृष्ण इत्यादि जो 24 अवतारों की चर्चा की जाती है, वे अवतार ऐसे ही थे। जेल में अभी जन्म लिए और इतनी सिद्धि कि अपनी कृपा से तमाम जो पहरेदार थे उनको नींद लग गई। सुना है कहानी, जमुना जी पार करके जब वासुदेव जी उनको गोकुल पहुंचाने लगे तो जमुना में था पानी था, उन्होंने अपने चरण लटका दिए और जमुना लगता था कि उफान के साथ में अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहते थे। उनका जैसे ही स्पर्श हुआ, उनके स्पर्श मात्र से जमुना समित हो गई और पैदल चल के जमुना जी पार जाके गोकुल पहुंचा है। जन्म हुआ और चमत्कार भरा हुआ था। सकटासुर इत्यादि कितने राक्षस भेजे कंस ने और उन्होंने पांव के स्पर्श से उड़ा दिया उसको। पूतना आई और कितना प्रयास किया गया उनको मारने का। तो गुरुदेव कहते थे कि ये जागृत अग्नि होते हैं, एक जगी हुई अग्नि, और महापुरुष जो हैं ये माचिस की अग्नि होते हैं। ये अपनी साधना से जैसे टच करने की जरूरत है अग्नि में। उस अग्नि को यदि आप सिरहाने बिस्तर में अपने बिछावन में छिपा दो उस माचिस को तो नहीं जलेगी, लेकिन वह आग तब होती है जब उसके तिली को निकाल कर उसे स्ट्राइक करते हैं, टकराते हैं और आग भभक उठती है। ये महापुरुष ऐसे ही होते हैं, थोड़ी सी साधना करते हैं और चमत्कार आ जाता है उनके अंदर और अपने चमत्कार से आश्चर्यचकित कर देते हैं। और इनका कुछ विशेष काम होता है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। क्लेश का समन हो जाता है, ये सब दिन सुलभ होते हैं।
और महापुरुष बंगाल में रामकृष्ण देव महाराज, स्वामी योगानंद महाराज, लाहिड़ी महाशय, कितने कितने बड़े महापुरुष है। वो भाषा को, उस क्षेत्र को जगाया उन्होंने। पंजाब में 10 गुरु आए सिखों के, दक्षिण में वो कौन कितने संत ज्ञानेश्वर इत्यादि महापुरुष आए, रमण महर्षि आए। तो उस क्षेत्र की भाषा में उन्होंने उसको जगाया पूरे देश में। ये भगवान की व्यवस्था के मुताबिक ये भेजे जाते हैं समय समय पर। जब इनसे काम नहीं होता तो भगवती सत्ता खुद अवतार लेती है। ये उनके डिप्यूटेड जैसे अफसर हैं। बहुत पहले एक बार कोई सम्मेलन में कोई महात्मा जी बोल रहे थे और बोलने वक्त में उन्होंने कहा, जरा हम साधुओं को ताना देते हुए, कि जिस क्षेत्र में, जिस जिला में ज्यादा आक्रामक लोग हो जाते हैं, ज्यादा उत्पात होने लगता है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट ऑफिसर भेजा जाता है डीएम को, आईएएस को। और उसके जाने के बावजूद डीएम साहब सुविधाओं से अपने फ्लैट में आराम करते रहे और उधर लूट हो रहा है, तबाही मची हुई है, तो उनको डिफीट करने वाला पूछेगा कि तुमको इसीलिए भेजा गया था, वहां क्यों फैल रहा है? और यदि तुमको अपनी शक्ति से नहीं तो शक्ति मांगो पावर हाउस से, और मांग के उसकी व्यवस्था करो तुम, नहीं तो डिमोशन हो जाएगा जहां ज्यादा आक्रामकता होगी। तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, संतों का ऐसे ही सम्मेलन था, ये साधु लोग जो है भगवान के विश्वस्त कार्य करते हैं, ये आईएएस हैं, ये टीम बना के जगह जगह भेजे गए हैं। और आपके रहते देश में गुंडागर्दी बढ़ रही है, अधर्म बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, तो आप आश्रमों में सोए मत रहिए। आपको रात भर आसन में बैठ के उस परमात्मा से शक्ति मांगनी चाहिए और सक्षम होके इसको दूर करने का प्रबंध करना चाहिए, नहीं तो आपका डिमोशन हो जाएगा। आपको भगवान इतनी सुख देते हैं, सुविधा देते हैं, लोग पांव छूते हैं आपके ऊपर इतने पैसे चढ़ाए जाते हैं, सामान्य लोगों से ज्यादा सुख सुविधा में आप जीते हैं, इसलिए आपको सुविधा दी गई कि सुविधा भोगी बन जाए। इसलिए साधुओं को लिखते कहते थे, उन्होंने ललकार कर, एक बड़े ऋषि थे, गांधी जी के साथ रहे हुए थे, मुझे बड़ा उनका प्यार मिला, तो उन्होंने डांटने के स्वर में, मीठे डांट में ही कहा था कि आप साधु लोग सजग हो जाइए और इस तरह से नहीं, अचेत नहीं होइए। तो इस तरह से ये महापुरुष आते हैं बीच में और कितना जागृत होकर, लगता है कि उनको काम ही काम हो, काम ज्यादा हो और उनका उम्र कम हो, समय कम हो, और दौड़ के पूरे दुनिया भर में रेंग गए और अपने ज्ञान का प्रचार किया और उपदेश किया। एक शरीर से 100-1000 शरीरों का काम कर गए महापुरुष। तो वैसे ही महापुरुषों में ये समय समय पर जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके चरणों के हम सभी अनुरागी हैं, जिनके आदर्श पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होकर अपने संसार का त्याग करके हम उनके चरणों पर लगे हुए हैं, उन महापुरुषों के जन्मदिन को, और सबसे ज्यादा साधु समाज में उनका जो महाभाव, जो तिरोभाव दिन होता है, उनके महाप्रस्थान का दिन होता है, इसको ज्यादा मनाया जाता है। साधु समाज में जहाँ भी देखें, वहाँ ऋषिकेश वगैरह में देखते हैं साधुओं की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसको पुण्यतिथि कहा जाता है, मरने के दिन को पुण्यतिथि कहा जाता है। दुनिया के लोग तो शोक मनाते हैं, और साधु के मरने के, जा मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाई हो पूर्ण परमानंद। और उस आनंद से जीवन की, इसके जंग को, जीवन तो जंग है, सारे लोग उठाते पटकाते जीते हैं, और उन जीवन के जंग को जीत के ये महात्मा जन, महापुरुष चुटकी बजाते हुए संसार से जाते हैं कि मैंने जीत लिया, और मेरे बच्चों, मेरे अनुयायियों, मेरे लोगों, तुम भी जीतो, इसको जीतने का मंत्र दे गए इस जीवन के जंग को। इसलिए तुम्हारा भी मृत्यु उत्सव बन के रह जाए, ऐसे प्रतिज्ञा करो, इस तरह से साधना करो, इस तरह से
अपने जीवन को बनाओ। कि कहते हैं बाबा कबीर कि जब तू इस जग में आया था सब हंसते थे और तू रोता था। बेटा पैदा होता है तो घर में खुशियां सहनाइयां बजती हैं और बच्चा रोते रहता है। बना ले अपने जीवन को कि सब रोए और तू हंसते जा, तू हंसते हंसते जा। सुकरात को मृत्यु की खबर मिली कि तुम्हें जहर दिया जाएगा, एकदम ठहाका लगाने लगा। लोग कहने लगे महाराज पूरा जिस दिन आपको जहर दिया जाएगा पूरा यूनान जल जाएगा, ये क्या कर रहे हैं आप? कहा कि तुम पागल लोग जलते हो, जलते रहो, मुझे तो खुशी मिलेगी। मैं इस काल चक्र को छोड़कर जाऊंगा और सुकरात मरने वाला नहीं है। सारी दुनिया मर जाएगी तभी सुकरात जिंदा रहेगा। सबको दबा दूंगा मैं और अपने जिंदा रहूंगा मैं कोई अपराधी तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे मौत से मुझे डर लगता है। तो इस तरह से महापुरुष इस कर जाते हैं। सतगुरुदेव भगवान उसी कोटि के महापुरुष से आज के दिन को उनका महानिर्वाण दिवस है। ऐसा मैंने आंख से देखा। बचपन में 15 वर्ष की उम्र में उनके चरणों में चला गया था। जिस सत्य मुक्ति कहलाती है किताबों में महापुरुषों का पढ़ते हैं वैसे के जीवंत प्रतीक थे वे, ज्वलंत उदाहरण थे वे। जैसे मृत्यु पर चुटकी, ऐसा किसी के मरने और जीने पर एक चौंक पड़ता है, फला मर गया, ऐसा तो उनको चकित होते देखा ही नहीं। कहते कि इस घर से निकल के उस घर में चला गया, उसके लिए चौंकना क्या है? वे तो देखते होते थे इस घर में था अब उस घर में जा रहा, फिर नए नए शरीर मिलेगा। इसके लिए कहते थे कि ये कपड़ा बदलने जैसा व्यापार है। ये नया कपड़ा मिलने के बाद कोई खुशी होती है, नए वस्त्र बदलता है तो आसान से जीर्णाने जहां मधुता भी आया नवानी गृहणाति नरो पुराणे, नया ग्रहण करता है तो उसके लिए इतना खुशहाली का दिन होता है। तो ये देखा गया उनके जीवन में। इस तरह से जीवन मुक्ति का संदेश दे गए। अपने कितने हजारों लोगों को, लाखों लोग उनके अनुयायी थे बंगाल से कश्मीर तक, और उनको इस तरह से जीवन मुक्ति का संदेश दे गए। तो महापुरुष के इस पावन दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके जीवन का गुरु सीखते हैं कि उन्होंने कहा, अस्पताल में भर्ती थे अंतिम समय में, डॉक्टरों से पूछा कि डॉक्टर बहुत सारे लोगों को मरते हुए तुम देखते हो, ऐसा कोई आदमी देखा जो मर रहा हो और खूब खुश हो? कहा महाराज ऐसा तो कोई नहीं होगा। कहा कि मैं पहला आदमी तुम्हारे सामने हो जा रहा हूँ, तुम्हारी दवाओं का असर नहीं होने दूंगा, अब जाऊंगा मैं, मेरा काम पूरा हो चुका है और मैं खूब खुश हूँ। कहे आपके इतने प्रेमी लोग रो रहे हैं। आइए रोने वाले राम के जाने के बाद भी रोए, कृष्ण के मरने के बाद भी रोए। ये दुनिया के लोगों की हाजिर में हुज्जत और गायब में तलाश। हाजिर रहते हैं जब तो हुज्जत करते हैं, नाना प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं और जाने के बाद में तलाश करते हैं। ये इनकी आदत है दुनिया वालों की। ये रोते हैं, रोते रहेंगे। जिन्होंने समझा नहीं अपने समय रहते हुए तो वे चले गए। वो बुद्ध के समय की उन्होंने घोषणा कर दी गौतम बुद्ध ने कि अब मुझे जाना है। सारे लोग रोने लगे और कि अब तो जाएंगे, गौतम जाएंगे। उन्होंने कहा कि आनंद कहाँ है, उसको खोज निकालो। आनंद सबसे प्रिय पात्र थे, उनको खोजा गया तो आनंद आंख मूंदे ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। कहने लगे पागल राम अब तो जा रहे हैं वे, अब तो रहते कम से कम देख लो तुम भी क्या कर रहे हो। उनको बुलाया उन्होंने, क्या कर रहे थे तुम? हमारा इतने दिन तक आपका साथ रहा, मैं आपको नहीं जान पाया। अभी आपने जाने की घोषणा कर दी है कि इतने दिन तक रहूंगा मैं, इसी बीच में सोचता हूँ कि आपको हटा दूं, इसलिए जल्दी के साथ मैं आसन लगा कर बैठ गया हूँ। अब तक तो भूल में बिताया मैंने, गफलत में बिताया, अब थोड़ा समय हाथ लगा हुआ है, इसलिए आपको अपना लूं, इसके लिए आंख मूंद कर बैठा था। बुद्धदेव ने एक्सटेंड कर दिया, आपने जो टाइम बताया था कि चलो तुम्हारे मांग के मुताबिक बेटा मैं इतने दिन अभी और रहूंगा, और तुम उसी तरह के साथ में तुम आसन लगा कर बैठे रहो और जो अपने काम में लगे उसमें हासिल कर लो। तो ये महापुरुषों का जीना और मरना होता है वे, और इस तरह से चुटकी बजाते हुए महापुरुष जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा, सारे महापुरुषों की एक ही जैसी हालत है वे।
सबके जाने के वक्त में भी खुश होते हैं। संसार में जब तक जीते हैं एक एक सांस सार्थक जीते हैं, कभी निरर्थक जिया ही नहीं उन्होंने। तो सार्थक जो जिएंगे तो कहते थे गुरुदेव, बड़ी छोटी सी कहानी कि वैसे कोई पैसा लेके बाजार करने के लिए चला जाए कलकत्ता और बड़ा अच्छा होटल में कमरा ले ले और फिर सिनेमा घर देख घूम के देख के और अपने सारा पैसा कमा दे। तो लौटेगा घर में तो उसको डर लगेगा कि घर वाले पूछेंगे सौदा कहाँ गया, तो पैसा तो फूका है मौज करने में, तो डर लगेगा पाँव कांपेंगे घर जाने में। और जिसने 5 पैसे का 25 पैसा बना लिया है व्यापार में, वो खुशी से जाएगा, लोग बधाइयां देंगे, वाह बड़ा चतुर लड़का निकला और ये बढ़ा के गया। तो सांसों की पूंजी जो तुम्हें मिली हुई है, तुमने इसका दुरुपयोग किया है ना, संसार के भोगों के लिए में रस लेने के लिए ये नहीं मिला था, दुरुपयोग किया है, इससे तुम डरते हो मौत के नाम पर। जिन्होंने सदुपयोग किया, एक एक सांस को प्राणों को नियंत्रण में करके उस योग युक्ति से अपने उस साधना से अंतर्मुख होके भीतर की प्रज्ञा को जागृत करने में लगाया, तो जाने के वक्त में बीच में जाना भी पड़ेगा, तो शरीर का प्रारब्ध ही गिर जाएगा, तो उसके वक्त में चुटकी बजाते हुए जाएगा और खुशी मनाते हुए जाएगा। तो आज एक महाप्राण, एक हजारों लाखों लोगों के उपास्य देव, हजारों लोगों के राहबरी करने वाले वैसे महापुरुष के महाप्रस्थान का दिन है। तो हम उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण के लिए यहाँ उपस्थित हैं और दूर दूर से भगत आए, कहाँ दिल्ली से, कहाँ सिवान से, कहाँ पटना से, कहाँ भागलपुर से, बड़े दूर से, बिहार के कोने कोने से और उत्तर प्रदेश के कहाँ आगरा से, दूर दूर से लोग आए हुए हैं गुरुदेव की इस पुण्यतिथि पर। उन सबकी तरफ से, पूरे मेरे आश्रम परिवार की तरफ से, मेरे सभी साधु संतों और भक्तों की तरफ से आप आए हुए हमारे आश्रम प्रांगण में, हमारे बुलाने पर, हमारे आमंत्रण पर आपके पधारने का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हृदय से आपको नमस्कार वंदना करता हूँ कि आप आए, बड़ी शोभा बढ़ी इस घर की और आपने कृपा की, अपना समय देख आए। तो अब कार्यक्रम हम पूरा करते हैं और इस तरह से बच्चे लोग जो सेवादार हैं वो हम संतों के स्वागत करने के लिए हाथ धुला के इनको भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए, इनका जो उचित मान सम्मान के लिए वहाँ ले जाएंगे और बाकी लोग अभी खलबली नहीं करेंगे। संतों के भोजन करने के बाद में वो साधु भोज का बड़ा महात्म्य है, इसलिए अपने आप संतों का आपके घर में आए हुए हैं, इनका पूरा सत्कार कीजिए, उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। कोई भी बात नहीं है, शाम तक का समय है, सब लोग उस तरह से ग्रहण करेंगे। तब तक से ये भजन गाने वाले यहाँ बैठे और बैठाए रहे लोगों को भजन गाने, महात्मा जनों से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये आप सब वहाँ चले आगे और स्वीकार करें सबकी सेवा को। ओम तत्सत्पुरुषानंद कंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, प्रतिमा देव की, दयालु सद्गुरुदेव भगवान